सर्प योग की श्रृंखला में आज हम काल सर्प योग के चौथे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। काल सर्प योग के चौथे प्रकार का नाम है शंखपाल काल सर्प योग। शंखपाल काल सर्प योग की सृष्टि तब होती है जब राहु देवता लग्न से चतुर्थ भाव में विराजमान हो और केतु देवता दसम भाव में विराजमान हो और बाकी सारे ग्रह चतुर्थ से दसम भाव के मध्य में अर्थात उल्टे क्रम में चतुर्थ भाव, तृतीय भाव, द्वितीय भाव, लग्न, द्वादश भाव, एकादश भाव अथवा दसम भाव में विद्यमान हो, तो इस तरह की काल सर्प योग को शंखपाल काल सर्प योग कहा जाता है। शंखपाल काल सर्प योग में जन्म लेने वाला जातक का आरंभिक जीवन बेहद कष्टमय होता है। माता के जीवन में कष्ट होता है, मकान के सुख में कमी होती है, आरंभिक शिक्षा में बहुत ही व्यवधान आते हैं और कहीं देव बृहस्पति और सूर्य कहीं खराब भाव में द्वादश भाव में कहीं विद्यमान हो जाए तो फिर जीवन और भी त्राही त्राही हो जाता है। विद्या प्राप्ति के योग ही समाप्त हो जाते हैं और किसी तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अगर वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो कार्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, अचानक रुकावट और बाधाएं आती हैं, उनके कार्य को महत्व नहीं दिया जाता, तो जीवन पूरी तरह से संघर्षमय हो जाता है और चंद्रमा कहीं पीड़ित हो जाए कुंडली में तो हृदयघात होने तक की संभावना रहती है। तो यह भी योग बेहद ही खराब माना जाता है। भाई बहन के सुख की कमी होती है, जीवन में भाई बहन और मित्र से धोखा मिलता है, मकान बनाने में बहुत परेशानी आती है, जीवन पूरा बीत जाता है, मकान बनने में बहुत दुर्योग का सामना करना पड़ता है। किसी तरह से यह योग तभी सार्थक होता है जब शुभ ग्रह अच्छे भाव में, द्वितीय भाव में, लग्न में देव बृहस्पति, चंद्रमा या सूर्य देवता स्वराशि के या उच्च राशि के विद्यमान हो, तभी इस काल सर्प योग से पार पाया जाता है। और काल सर्प योग का निदान हम पहले से बताते आ रहे हैं कि कोई भी काल सर्प योग हो, आपको पूजा तो केवल महादेव की ही करनी है और महादेव ही इन काल सर्प योग से आपकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल भगवान महादेव ही हैं और जो भी नित्य भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं तो काल सर्प योग उनको पीड़ित नहीं करता, उनके पीड़ा में अवश्य ही कमी आती है। चतुर्थ प्रकार जो प्रकार है काल सर्प योग का, उससे मुक्ति के लिए अपने जन्म कुंडली में देखिए कि चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बन रहे हैं। जो भी ग्रह बन रहे हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, उस ग्रह को प्रसन्न कीजिए, उसके मंत्र का नित्य जाप कीजिए, स्तुति कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ हवन करवाइए, साथ ही राहु केतु ग्रह की शांति आप कराएं और हमेशा नित्य भगवान महादेव की स्तुति करते रहें। श्रावण मास में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करें और बुरे चीज़ों से अपने आप को बचा करके रहें। साम दाम दंड भेद छल कपट इन चीज़ों से बच के रहेंगे, तभी जा कर के इस काल सर्प योग के दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होंगे। आज के लिए बस इतना ही। भगवान महादेव आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।